Okay, so now we will study the Zener diode. Okay, so let us start. Zener diode again is a very important topic asked in your Bachelor of Engineering. डायोड. अब जेना डायोड का पहले तो समझ लो कि सिंबल क्या है. जेना डायोड का सिंबल नॉर्मल जैसा ही है, बस उसमें ऐसे थोड़ा सा ऐसे लाइन कर देना है, ऐसे जिगजैग. तो ये जेना डायोड का सिंबल हो गया. ये है सिंबल ऑफ जेना डायोड. ओके, ये सिंबल ऑफ जेना डायोड. अब जेना डायोड क्या है? पहले तो जेना डायोड एक स्पेशल पर्पस डायोड है और इट इज़ यूज्ड इन द ब्रेकडाउन रीजन. तो पहले हम लिख देते हैं कि जेना डायोड is a special POS purpose diode and it is used in breakdown region. मतलब रिवर्स बायस में ही यूज़ होता है ब्रेकडाउन रीजन में. तो जेना डायोड क्या है? बहुत ही हेवीली डोप्ड है. जेना डायोड इज heavily doped and इसको अब जेना डायोड को हम ब्रेकडाउन रीजन में यूज़ करते हैं, पर किस तरह? हम इसको वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर. इन रिवर्स बायस. बराबर, ये रिवर्स बायस में यूज होता है, ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ होता है और ब्रेकडाउन रीजन में. और ये एक बहुत ही हेवीली डोप्ड पी जंक्शन डायोड है. तो बेसिक इसमें क्या होता है जेना डायोड में कि जो जेना डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कैसे यूज़ होगा और रिवर्स बायस में कैसे यूज़ होगा. तो फॉरवर्ड बायस ओके. सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जेना डायोड का कनेक्शन पहले से जो पी टाइप है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और जो एन टाइप है उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे. तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया. अब क्या है कि जो जेना डायोड है इन फॉरवर्ड बायस बिहेव्स नॉर्मली, बहुत ही नॉर्मली बिहेव करेगा फॉरवर्ड बायस में जेना डायोड. लाइक अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड जो आता है वो जैसे फॉरवर्ड बायस में यूज़ होता है, वैसे ही जेना डायोड भी फॉरवर्ड बायस में सेम ही वर्क करेगा. जो इसका मेन यूज़ है वो रिवर्स बायस में है. तो रिवर्स बायस देख लेते हैं. रिवर्स बायस तो अब रिवर्स बायस में क्या होता है कि जब तक गिवन वोल्टेज जेनर वोल्टेज तक नहीं पहुंचता तब तक जो जेनर डायोड है वो ऑफ कंडीशन में होता है. सो इफ द गिवन वोल्टेज इज लेस than the
जेनर वोल्टेज, तो जेनर डायोड जो है ऑफ होता है, ऑफ कंडीशन में रहता है। अगेन इसका मैं कनेक्शन बताना भूल गया। कनेक्शन कैसा रहेगा कि जो पी टाइप है सेमीकंडक्टर वो नेगेटिव के साथ, और जो एन टाइप है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। तो अब ऐसे कनेक्शन को हम रिवर्स बायस कह सकते हैं। तो इतना समझ गए कि रिवर्स बायस में जब तक गिवन वोल्टेज जो है वो लेस देन जेनर वोल्टेज है, तब तक जो जेनर डायोड है वो ऑफ कंडीशन में है, और जो कनेक्शन है वो पी टाइप को नेगेटिव के साथ, एन टाइप को पॉजिटिव के साथ, तो ऐसे कनेक्शन को रिवर्स बायस बोलेंगे। तो अब क्या होगा, अगर जो गिवन वोल्टेज है वो जेनर वोल्टेज तक पहुंच गया तो फिर जो डायोड है will start conducting heavily in reverse direction, so current will increase, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा, लेकिन जो रेजिस्टर है वो सारा करंट खा जाएगा, जिसकी वजह से जो लोड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जेनर डायोड में बनाता हूँ। ये RL है लोड रेजिस्टर, और ये RS है, और ये है जेनर डायोड। ओके, तो अब अगर यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वो जेनर वोल्टेज के जितना हुआ या ज़्यादा हुआ, तो ये जो रेजिस्टर है, दिस रेजिस्टर विल रिड्यूस द वोल्टेज, मतलब जो करंट होगा वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट घट जाएगा। करंट, देखो वोल्टेज तो इंक्रीज़ होगा जिसकी वजह से करंट भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन जो वोल्टेज यहाँ से पास होगा, जो इसके टर्मिनल लोड में जाएगा वो सेम रहेगा, क्योंकि जो RS है वो वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। सो ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ किया जा सकता है। सो when given voltage reaches zener voltage, VZ कहते हैं, तब क्या होगा कि करंट विल इंक्रीज, अब करंट बढ़ेगा तो डायोड विल स्टार्ट कंडक्टिंग हेवीली, in reverse direction. Okay. But the output voltage ACRO across the load resistor will remain same. So due to this property of Zener diode, it is used as a voltage regulator. तो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि जेनर डायोड कैसे यूज़ होता है, तो और बताइए कि वो कैसे काम करता है, तो आपको इतना लिखना है
कि जेनर डायोड पहले तो ब्रेक डाउन रीजन में यूज़ होता है, रिवर्स बायस में, और उसका फॉरवर्ड बायस में कैसे यूज़ है, रिवर्स बायस में कैसे यूज़ है, उसकी सर्किट और उसका मेन जो फंक्शन है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ होता है, इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू।